हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं आज तारीख 10 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीम भी लॉन्च की गई है, उनके बारे में भी। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर और एक बार फिर से भारत बंद होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो भी आपके लिए जरूर जानना चाहिए। साथ ही आज के सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं और मौसम समाचार को लेकर भी अपडेट जानेंगे। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें भी हैं, कोरोना के वैक्सीन टीका को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके आज के 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बहुत ही काम की खबरें, तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो अच्छी खबर है दोस्तों, कोविड-19 के बीच सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इससे 58 लाख से भी ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसको कैबिनेट की कल ही सरकार की मीटिंग हुई, कैबिनेट बैठक में उसको मंजूरी दे दी गई है। और वैसे तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में टोटल 22,810 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, मतलब पूरी योजना की प्लानिंग में। लेकिन अभी जो इस योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए का फंड भी मिल चुका है, यानी कि इस फंड को मंजूरी भी मिल चुकी है और इस योजना से 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आखिर क्या है ये योजना? तो दरअसल दोस्तों बेरोजगारी को देखते हुए ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी जो कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो रोजगार की समस्याएं बढ़ी, नौकरियां चली गई, लोगों की बेरोजगारी बढ़ी, राइट, इसी को देखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इस दौरान देश भर में इस योजना को लॉन्च किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से कर्मचारियों के साथ ही रोजगार देने वालों को भी फायदा मिलेगा। आपको बता दूं, इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें किसी EPFO रजिस्टर्ड संस्थान में नौकरी मिलती है। तो ये कुछ योजना है सरकार की अच्छी प्लानिंग। वाकई में लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी, उन्हीं को वापस रिकवर करने के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में और एक फैसला ये भी लिया गया दोस्तों की लक्षद्वीप में ब्रॉडबैंड के लिए समुद्र तल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ही लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में तीव्र गति वाले ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए समुद्र तल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी भी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बात की जानकारी दी है, तो ये भी अच्छी बात है। ओके, चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर आप बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हो ना, अपने माता पिताओं की सेवा नहीं करते हो, तो फिर प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे। नया कानून जल्द ही आ रहा है इस तरह का। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल बहुत सारे जो बूढ़े दादा दादी होते हैं, माता पिता जो मतलब ओल्ड एज के जो हैं, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि आजकल कलयुग का समय है, कलयुगी बेटे जो सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम का त्रेता युग का जो समय था, उस दौरान बेटा बेटी माँ बाप के प्रति इतना मतलब सेवा भावी और विनम्र रहता था। वो सब कुछ व्यवहार, वो सब कुछ विनम्रता आज के समय में मानो कहाँ चली गई। लगता है माता पिता के प्रति आज ऐसी औलादे भी है कई सारी जो उनकी सेवा करना तो दूर की बात दोस्तों, उनके साथ अच्छा व्यवहार तक भी नहीं रखते हैं वो। तो अब ऐसे बेटे बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक नया नियम बनाया जा रहा है। उन बेटा बेटियों को प्रॉपर्टी से, यानी कि उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा जो अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे। तो बहुत जल्द इस तरह का सख्त कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। योगी गवर्नमेंट जो है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में बेदखली की प्रक्रिया को शामिल करते हुए इसके संशोधन की तैयारी कर रही है। हालांकि इस तरह का कानून 2014 में ही बनाया गया था, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी और उसी को अब हटाया जा रहा है और इस कानून को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। वाकई में अच्छी बात है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, तो देखिए किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अब 14 दिसंबर को पूरे देश में फिर से धरने की तैयारियां हो रही है। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में 8 तारीख को भी भारत बंद रहा था किसान आंदोलन के चलते, जहां किसानों की मांगे हैं सरकार से कि तीनों कृषि कानून जो हाल ही में सरकार ने नए लागू किए थे उनको वापस ले, राइट। तो इसी को लेकर देश भर में किसान भाई लोग जो है वो आंदोलन वगैरह भी कर रहे हैं। और इसी बीच कल ही सरकार और किसानों के बीच में कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी नतीजा फिर भी नहीं निकला। और ऐसे में दोस्तों जब सरकार ने किसान भाई लोगों से कहा कि जो कृषि कानून है उनमें संशोधन कर देंगे, हम बदलाव कर देंगे, तो इस पर भी किसान भाई लोग राजी नहीं है। इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, क्योंकि किसान तो सिर्फ हाँ या ना में अड़े हैं कि आप कानून को हटा रहे हो या नहीं। इससे अब किसानों का ये भी कहना है कि वो फिर से 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे, यानी कि एक बार फिर से दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर देंगे, जयपुर दिल्ली हाईवे को भी बंद कर देंगे। और मानो यूं कि दोस्तों 14 दिसंबर
दिसंबर को एक बार फिर से भारत बंद रहने जैसा माहौल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है और किसान भाई लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और बाकी केंद्र और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कोई भी बात नहीं बनी है। 12 दिसंबर को भी दिल्ली जयपुर हाईवे बंद रहेगा और पूरे देश में एक दिन टोल फ्री भी रहेगा। जी हाँ, कल ही दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच भी इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत तकरीबन बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली और इस भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर अब 12 तारीख को और सरकार और किसानों के बीच बातचीत में क्या कुछ सहमति बन पाती है या नहीं, और अगर नहीं बनी तो फिर 14 को फिर से भारत बंद जैसा माहौल भी हमें देखने को मिल सकता है। इसको लेकर और आगे क्या अपडेट आते हैं, जो कोई भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आप कभी भी कोई भी काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे। ओके, फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं सीधे अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि 1 जनवरी से महंगा होगा UPI ट्रांजैक्शन। आखिर इस दावे की सच्चाई कितनी है? दरअसल आपको पता होगा हाल ही में 2-5 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि 1 जनवरी से UPI ट्रांजैक्शन करना महंगा हो जाएगा, मतलब फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह ये करना 1 जनवरी से महंगा हो सकता है क्योंकि सरकार कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह ऐड करने जा रही है। इस तरह की खबरें आई थी, राइट। लेकिन अब उन खबरों पर PIB फैक्ट चेक की तरफ से दावा किया जा रहा कि दोस्तों ये जो खबरें हैं ये गलत हैं। मतलब NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया कि नए साल की 1 तारीख से आपका UPI ट्रांजैक्शन का चार्ज बढ़ जाएगा या ऐसा कुछ फैसला है, ठीक है ना। तो ये यूं समझ लीजिए आप दोस्तों, वो जो न्यूज थी वो फेक न्यूज थी, ऐसा कोई भी फैसला NPCI की तरफ से नहीं है। यानी कि सिंपल ये है कि 1 जनवरी के बाद भी आपका UPI ट्रांजैक्शन करना महंगा नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई चार्ज में नहीं लगेगा। ओके, चलिए अगली खबर देखिए। डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति शुरू की जा रही है। चाय की दुकान पर भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। जी हाँ, सरकार की एक नई प्लानिंग है, देखिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरह अब आपको वाईफाई पब्लिक बूथ भी मिल जाएंगे, पान और किराने की दुकानों में भी लग सकेंगे। आखिर इसके क्या फायदे होंगे और क्या सरकार की योजना है, तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कल ही कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह भी अहम निर्णय लिया गया दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए PM पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को मंजूरी दी है और इसका नाम रखा गया है PM वाणी करके, PMWANI, यानी कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म आई है। इसके तहत दोस्तों देश भर में वाईफाई रिवॉल्यूशन यानी कि वाईफाई की क्रांति का आगाज किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने PM वाणी के बारे में विस्तार से बताया कि देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति शुरू होने जा रही है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर दराज इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा आपको आसानी से मिलेगी। तो ये वाकई में सरकार की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। देखते हैं आखिर कब तक देश भर में इस तरह की सेवाएं शुरू हो पाती हैं। फिलहाल बात करें अपन अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कही ये बातें और 14 दिसंबर तक टाल दी है ब्याज माफी पर सुनवाई। दरअसल बात कर रहे हैं हम लोन मॉरिटोरियम के मामले को लेकर, है ना। कल ही सुनवाई होनी थी तो उसको भी 14 दिसंबर तक टाल दिया है। लॉकडाउन के दौरान जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा कि बैंक जो लोन मॉरिटोरियम के तहत लोगों को जो लोन के ऊपर छूट वगैरह दी, उस पर भी कई सारे बैंकों ने ब्याज वसूल लिया था। तो उसी को लेकर जो मसला चल रहा है ना, उस पर अब 14 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं क्या अपडेट आता है। और फिलहाल अगली खबर देखिए आप, FSSAI का कहना है कि अब सस्ता हो जाएगा सरसों का तेल क्योंकि हटी है ब्लेंडिंग की रोक। दरअसल सरसों के तेल में ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य एवं संरक्षण एवं प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया और इस लेटर के जारी होने के बाद अब देश भर में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। ये कहना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, FSSAI, उसकी तरफ से अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, अब तक 9 राज्यों ने लागू कर दिए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। आखिर आपके राज्य में शुरू हुई या नहीं और इससे क्या फायदा है, तो सिंपली आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि इस योजना का मकसद क्या है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये केंद्र सरकार की योजना और इसका मकसद यही है कि मतलब पूरे देश में आपका राशन कार्ड जो है ना, उसके जरिए आप पूरे देश में कहीं पर भी सरकारी स्कीमों का फायदा उठा पाए, राइट। इन सिंपल मान लीजिए आप कहीं एक राज्य में रहते हो और आप किसी आपके राज्य से आपके गांव से बाहर जाकर दूसरे राज्य में काम धंधा करते हो, वहां कोई नौकरी करते हो। अब आपको किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेना, आपको सरकारी चावल, सरकारी गेहूं, सरकारी राशन खरीदना है, तो ऐसे में आपको आपके लोकल राज्य में आना पड़ता है, राइट। क्योंकि अभी तक के राशन कार्ड से आप इस योजना का फायदा नहीं ले पाते हो कि आप आपके राज्य से बाहर भी सरकारी योजनाओं के चीजें खरीद पाओ। सिंपली अब सरकार ये चाहती है कि आपके राशन कार्ड के द्वारा आप देश में कहीं से भी आपकी योजनाओं का फायदा आप उठा सको, इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जा रही, राइट। अब इस योजना से धीरे धीरे कुछ और राज्य भी जुड़ रहे हैं। इस योजना को लागू करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हो चुके हैं। और धीरे धीरे दोस्तों देश भर में मतलब जून जुलाई 2021 तक सरकार का मकसद है कि सारे स्टेट इसमें जुड़ जाए, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, आज नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 971 करोड़ रुपए से होगा इसका निर्माण। आखिर इसकी खूबियां वगैरह क्या हैं, तो दरअसल
दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी आज 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास तो करेंगे, ठीक है ना, और उम्मीद है कि ये साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कैसा होगा नया संसद भवन? तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ना, त्रिकोणीय टाइप में, ठीक इस तरह से दिखेगा आपको, कुछ चतुर्भुज त्रिकोणीय टाइप में। ये संसद भवन भारतीय मूल्यों और संस्कृति की अनूठी विविधताओं से ओतप्रोत होगा, यानी कि उन सभी विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए होगा। इसकी कुछ खासियत होगी। ये भवन तकरीबन अभी जो हमारे देश का संसद भवन है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा भी होगा। राज्यसभा भी काफी बड़ी होगी और नए संसद भवन के अंदर भारतीय संस्कृति की छाप भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छी बात है। चलिए बात करें अगली खबर में, तो मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट है। हिमस्खलन की भी चेतावनी आ रही है। आखिर बाकी राज्यों में मौसम का हालात कैसा रहेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उत्तर भारत में मौसम की तल्खी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। संपूर्ण भारत के आज 10 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक और तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिण कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गोवा, गुजरात में भी कुछ छींटे पड़ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में भी आज छिटपुट हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और इसी के साथ ही दोस्तों ये मौसम समाचार समाप्त होते हैं। और अब अपन बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो सोने और चांदी दोनों की ही रेटों में कटौती यानी कि गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमतें 412 रुपए गिरकर 49,697 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। ओके, चांदी के रेट 956 रुपए गिरकर 64,236 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। तो ये रहा आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों फटाफट से कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों में, जहां अपडेट देखिए, वोटिंग के जैसे ही कोरोना का होगा टीकाकरण। वैक्सीन के लिए आपको पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। जी हां, दरअसल आपको पता होगा धीरे धीरे कोरोना वायरस के टीके बनने की तैयारियां हो रही हैं और इसी कारण सरकार जो ना आखिर वोटिंग कैसे होगी इसको लेकर भी प्लानिंग बना रही है। और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण की पूरी प्लानिंग भी कर ली है, वैक्सीनेशन की, है ना। गवर्नमेंट का ये फैसला दोस्तों की वैक्सीन को सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। उसके बाद डॉक्टरों समेत जो भी कर्मचारी है उनको भी लगाया जाएगा और फिर बाद में आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और इसके लिए आपको पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अच्छा, वैक्सीन को लेकर एक चेतावनी भी निकल कर आ रही, देखिए जरा कि टीकाकरण के दौरान ब्रिटेन में दवा नियामक की चेतावनी है। एलर्जी की शिकायत वाले लोग न लें फाइजर की वैक्सीन। जी हाँ, ब्रिटेन के दवा विनियामक ने बुधवार को कोरोना टीके के बारे में एक चेतावनी जारी की है। विनियामक ने कहा कि दवाओं और खाद्य पदार्थों या टीके से एलर्जी की होने की जो शिकायत वाले लोग हैं वो फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 टीके की खुराक ना लें। ब्रिटिश दवा नियामक की ओर से यह परामर्श ऐसे वक्त में सामने आया जब एक दिन पहले कई लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है। तो ये कुछ मसला चल रहा है, आप भी ध्यान रखें इन बातों का। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कोरोना को लेकर देश में खबर है दोस्तों के संक्रमण से मशहूर कवि मंगलेश डबराल का निधन हो चुका है। पिछले 8 दिनों में 3700 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। ये मशहूर कवि थे मंगलेश डबराल, इनका कल ही निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए बात करें अगली खबर में, देखिए जरा अमेरिका में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की तादाद हो चुकी है। विशेषज्ञ बोले कि छुट्टियों में अब और भी ज्यादा संक्रमण बढ़ सकता है। देखिए दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री में भी हालात कितने ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। हम सबको दोस्तों अभी और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है अगर वाकई में कोरोना से लड़ना है तो। यूएई में भी खबर देख सकते हैं आपकी, चल रहे ट्रायल्स में चीनी वैक्सीन 86% तक इफेक्टिव रही और मोरक्को में 80% वयस्कों को इसके डोज लगेंगे। यानी कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है, 86% तक ये काम कर रही है। हालांकि काफी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अभी तक भी दोस्तों 99% तक की वैक्सीन की हमें जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के कोरोना पर लगाम लगाया जा सकता है। और बाकी अभी भारत में आज के ताजा डेटा की अगर बात करें ना, तो एक राहत की बात पता है क्या, पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों लगभग 26,000 के लगभग मामले देखे गए। यानी कि मामले कम आए, तो ये अच्छी बात है वाकई में। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 97,62,000 से भी ज्यादा, जिसमें से 3,73,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 92,44,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस से, है ना। इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले मरीजों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,41,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। ओके, ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां सरकार की कुछ स्कीमें वगैरह भी है, मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। अच्छा खबर देखिए, अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी। बेटियों को शादी में सरकार गिफ्ट देती है 10 ग्राम गोल्ड। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। दरअसल ये कहां की सरकार की स्कीम है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके भी घर में बेटी है और असम राज्य में अगर आप रहते हैं ना, तो असम राज्य सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई है। इसका नाम है अरुंधति स्वर्ण योजना करके, जिसमें बेटे की शादी पर राज्य सरकार की ओर से तोहफे के तौर
पर उन्हें 10 ग्राम सोना दिया जाता, यानी कि 1-1 तोला सोना बेटियों की शादी के लिए असम राज्य सरकार देती है। असम सरकार ने अरुंधति स्कीम को पिछले साल ही लॉन्च किया था और अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक फॉर्म भरना, आवेदन करना होगा। ये स्कीम उन परिवारों को मिलेगी जिनकी 2 बेटियां, यानी कि अगर किसी की 3 या इससे ज्यादा बेटियां तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ये गोल्ड स्कीम केवल उन्हीं के लिए है जिसमें वर की उम्र 21 साल और वधु की उम्र 18 साल हो चुकी है। सबसे पहले तो जो प्रॉपर मेच्योर उम्र में ही विवाह कर रहे हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, है ना। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन के परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से भी कम होनी चाहिए। तो ये कुछ इस योजना के नियम और शर्तें हैं। और शादी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आपको रजिस्टर्ड कराना है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो उस दिन लड़की को स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। और इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको revenue-assam.nic.in इस पोर्टल पर जाना है और यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ओके, लड़की भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां खेल समाचार को लेकर अपडेट देखिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर खबर दोस्तों की भारत पर तीसरे T20 में धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में धीमी ओवर गति यानी कि बॉलिंग धीरे करने के चक्कर में मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है, देखिए इंजीनियरिंग छात्रों को यूजीसी ने सलाह दी है कि देखने जाएं आप अटल टनल। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को भी चिट्ठी लिखी है इस बारे में। वाहनों के आवागमन के लिहाज से बनाई गई दुनिया की फिलहाल सबसे लंबी अटल टनल जो है ना, वो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक प्रेरणा का बड़ा स्थल बनेगी। क्योंकि यूजीसी जो है ना, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से इसको लेकर देश भर के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को पत्र भी लिखा गया और कहा गया कि वे सभी संस्थान अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये अटल टनल देखने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि पता चले दोस्तों स्टूडेंट्स को कि आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग माइंड लगा करके इस टनल को बनाया गया है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अब आप ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी सफर कर पाएंगे। आपकी गली में भी आसानी से ये गाड़ी चली जाएगी। दरअसल ओला कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही लॉन्च किए गए। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे न्यूजीलैंड सरकार के अंदर 2021 के अंत तक 64,000 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारने के लक्ष्य को पाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ये आसानी से छोटी छोटी गलियों में भी चले जाते हैं। ओला कंपनी की तरफ से ये नई शुरुआत है, अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए, पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। एजुकेशन को लेकर खबर देखिए, तय शेड्यूल में 13 दिसंबर को होगी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा फैसला लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रुप डी के इंटर स्तरीय प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार 13 दिसंबर को ही कराए जाने का निर्देश दिया। वैसे इसको रद्द करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब ये 13 को ही होगी, कंपलसरी है। तो अगर आप भी इसके स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, तो जरूर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा, एजुकेशन की जब बात हो रही है ना, तो शिक्षा से संबंधित और एक खबर है कि IBPS SO के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 26 और 27 दिसंबर को प्रीलिम्स होंगे, लेकिन आप IBPS.in पर जाकर के अपने एडमिशन कार्ड अभी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि DTC का सफर करना अब आसान होगा, बस पास की होगी ऑनलाइन डिलीवरी। जी हाँ, खबर है दोस्तों राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली के परिवहन विभाग ने दिल्ली में सभी DTC और क्लस्टर बस यात्रियों के लिए ऑनलाइन बस पास की डिजिटल डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी है। और इस ऑनलाइन सुविधा के तहत अब आपका DTC बस पास जो है वो एक तो उसका पेमेंट सभी माध्यम से लिया जा सकता है, पहली बात तो ये, और इसके अलावा आपका DTC बस पास ऑनलाइन ही डिजिटल तरीके से आपके मोबाइल पर आ जाएगा, लाइन में लगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मारुति कंपनी की कार खरीदते हो ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मारुति कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसके जरिए आपको आसानी से कार पर लोन मिल जाएगा। स्मार्ट फाइनेंस करके ये नई सुविधा है। कंपनी का कहना है कि तकरीबन 30 शहरों में इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है फिलहाल नेक्सा के माध्यम से, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं चाहे तो। अच्छा, इसके अलावा कार खरीदने को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि मारुति सुजुकी वगैरह के दाम जो है वो नए साल से बढ़ सकते हैं, मतलब साल 2021 के बाद कारों की रेटें बढ़ सकती हैं। तो अगर आप भी कार खरीदने वगैरह की प्लानिंग बना रहे हैं ना दोस्तों, तो अभी ही खरीद लें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की हरियाणा में भी आज स्कूलें वगैरह खोलने को लेकर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से बैठक ली जाने की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं स्कूलें वगैरह खोलने को लेकर हरियाणा में क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और एक खबर देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 20% लोगों को कोरोना वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में पेयजल, उच्च शिक्षा, पुलिस, मेडिकल कॉलेज समेत कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। और फिलहाल उत्तराखंड राज्य सरकार का फैसला दोस्तों की 20% लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको। और इसके अलावा खबर है कि कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच गौ हत्या के खिलाफ विधेयक पास हो चुका है। भैंसों को भी संरक्षण दिया जाएगा। ये अच्छी बात है दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच गौ हत्या रोधी विधेयक पारित हुआ और इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही भी छोड़कर चले गए। भाजपा सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2020 के तहत राज्य में गौ हत्या पर अब पूर्ण तरह से रोकथाम यानी कि रोक का प्रावधान है, तो ये वाकई में अच्छी बात है। और इसके अलावा साथ ही अपडेट है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में केंद्र सरकार के इस आदेश की वजह से
देखिए 2 गुटों में डॉक्टर्स मर चुके हैं। 11 दिसंबर को हड़ताल का भी ऐलान किया गया। दरअसल मसला कुछ यूं आपको बताऊंगा, हाल ही में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला दिया गया था कि इतने दिन क्या था दोस्तों कि सिर्फ एलोपैथी वाले जो डॉक्टर्स लोग हैं ना, वो ही ऑपरेशन वगैरह काट फाड़ चीर फाड़ वगैरह कर पाते हैं, राइट। लेकिन अब सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी ऑपरेशन करने की छूट दे दी है। तो इसके कारण क्या है कि देश के जो डॉक्टर्स हैं वो 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक तो इस फैसले को मानने वाले, एक इस फैसले के खिलाफ वाले। क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स जो वो ऑपरेशन ना करें, चीरफाड़ ना करें, और कई सारे ये हैं जो चाह रहे हैं कि चलो ठीक है नियम लागू कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अब 2 ग्रुप चल रहे हैं और दोनों ग्रुप आपस में भी झगड़ रहे हैं। ये कुछ माहौल बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ईयर 2020 पर गूगल सर्च का क्या कुछ रहा। साल 2020 जाने वाला है और ऐसे में क्या आपको पता है कि इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा किन चीजों को सर्च किया गया। तो दोस्तों टॉप सर्चिंग टर्म्स में जो है ना, उसमें एक तो आईपीएल क्रिकेट भी काफी ज्यादा टॉप पर रहा। अर्णव गोस्वामी भी टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज में रहे, जो बाइडेन वगैरह भी हैं ये भी रहे। इसके अलावा 2020 की टॉप ट्रेंडिंग मूवीज में दिल बेचारा और सुरारी पोटरू ये भी रही। तो ये कुछ सिलसिला है। और इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों, बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसे करनी होगी सवारी, आखिर क्या है सरकार के नियम। दरअसल दोस्तों अगर आप 2 जने बाइक पर बैठकर जाते हो ना, तो ऐसे में पीछे बिठाने वाले का और बैठने वालों के लिए नियम बदल चुके हैं। एक तो ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड रखना जरूरी है। इसके अलावा हल्का कंटेनर लगाने के भी निर्देश जारी किए गए। टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपको एक एक चीजें डिटेल में बताऊंगा ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये बाइक वाला जो खबर है ना, इसका एक सेपरेट छोटा सा 2-2.5 मिनट का अलग से टॉपिक बना करके मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो बता दूंगा, अभी डाल दूंगा। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा, ओके ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अरे हाँ, ये तो मैं कहना ही भूल गया दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना तो बनता है यार। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास वाले बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और बाकी मैं आपको कह रहा था कि आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हो, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार और स्कीमें, सरकार के अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा, है ना। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।